हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में सीजनिंग ऑफ टिम्बर स्टार्ट किया है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर नहीं, प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, जिसमें कि मैंने बताया था आप लोग को कि 4 तरीके से हम लोग टिम्बर को प्रोसेस कर सकते हैं ट्री से टिम्बर बनाने के लिए। तो मैंने लास्ट क्लास में वो बताया था फर्स्ट वन, फेलिंग ऑफ ट्री। तो फेलिंग ऑफ ट्री में मैंने बता दिया था कि फेलिंग ऑफ ट्री जो है, ट्री को कट करने का मिनिमम उम्र जो होता है, एयर जो होता है 50 साल, जो पुराना हमारा ट्री है उसको हम कट करके इंजीनियरिंग एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। ये मिनिमम ईयर्स इंजीनियरिंग कहता है कि अगर आपको इंजीनियरिंग एक्टिविटी में यूज करना है तो 50 साल तो कम से कम होना चाहिए पुराना। ऐसा नहीं कि 10 साल वाला कट कर दिया आप इंजीनियरिंग एक्टिविटी में टिम्बर बना के कर रहे, तो ये मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा, उतना ड्यूरेबल नहीं होगा, उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा, है ना। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, ये एक पॉइंट याद रखिए कि फेलिंग ऑफ टिम्बर करने के लिए ये सारा जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ फ्रेंड, डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछते हैं ये कि फेलिंग ऑफ ट्री को करने के लिए कितना ईयर ओल्ड होना चाहिए फेलिंग ऑफ ट्री करने के लिए। तो आपको दे देगा 50 ईयर्स, 40 ईयर्स, 30 ईयर्स, 80 ईयर्स। तो आपको 3 ऑप्शन जो है गलत दे देगा और एक ऑप्शन सही दे देगा। अगर आपको मिनिमम पता है कि 50 ईयर्स से होना चाहिए, ऐसे 100 ईयर्स हो गया, 50 से 100 लिखा है तो और अच्छा है, बट मिनिमम 50 ईयर्स होना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में कि फेलिंग ऑफ ट्री के लिए 50 ईयर्स होना चाहिए। आज जो है, और मैंने अवेयर कराया था कि सीजनिंग थी, प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर जो है 4 तरीके से करेंगे, 4 वेज में करेंगे। कौन कौन सा? फेलिंग ऑफ ट्री, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, कन्वर्सन ऑफ टिम्बर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो फर्स्ट वन तो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हमारा सेकेंड वन है उसका सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो अब सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या है इसको हम अभी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अब आप देख रहे हो कि एक मैं इस साइड में एक पौधा बना के रखा हूँ ट्री, और एक स्टेम का पार्ट जो है काट के रखा हूँ। अभी ये क्या है, कैसे है, अभी आगे जब पढ़ेंगे 1 बाई 1 करके पॉइंट, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो 1 बाई 1 करके फ्रेंड, इसको, ये थ्योरी पार्ट है फ्रेंड, इसको थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आता है। कितना बच्चे सोचते हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट पढ़ लें, लेकिन ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, इससे बहुत ज़्यादा स्कोर आते हैं एग्ज़ाम में, मैं देखा हूँ। क्योंकि बच्चे ये इसको लाइक नहीं करते, उतना इंटरेस्ट नहीं आता बच्चों को थ्योरी पढ़ने में, तो आपको इंटरेस्ट डालना पड़ेगा फ्रेंड। अगर आप इंटरेस्ट नहीं डाल रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर सिलेक्शन होना तो कहीं पे दिक्कत है। तो आइए हम लोग सीजनिंग ऑफ टिम्बर स्टार्ट करेंगे। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर में क्या कहता है कि द न्यूली फेल्ड ट्री कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द वाटर बाई वेटियस। इस पॉइंट को आपको मेनली रूप से समझना पड़ेगा। ये हमारा इंजीनियरिंग कहता है कि हमारा जो न्यू पेड़ है, जैसे ये पेड़ देख लीजिए, ये पत्ती दिख रहा है आपको, एक मैं पेड़ बना के इसके लिए रख दिया कि ये ट्री जो है एकदम लगा हुआ है ज़मीन में, हरा हरा। अभी इस ट्री को हमने जब टाइप्स ऑफ ट्री पढ़ाया था फ्रेंड, तो उसमें मैं बताया था कि हमारा किसी भी ट्री में 3 टाइप का मेन रूप से वो होता है। कौन कौन सा 3 टाइप होता है इसमें रूप? 3 वे में ट्री बने होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया रूट, दूसरा हो गया क्रोन, और तीसरा हो गया स्टेम, ये बीच वाला पोर्शन। तो अभी हमने ये भी बताया था टाइप्स ऑफ ट्री में कि मेनली रूप से हम लोग स्टेम पार्ट पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि ये ब्रांचेज और लीफ हमारा कोई काम का नहीं है, और ये जड़ वाला भी पोर्शन हमारा, कोई रूट वाला भी कोई काम का नहीं। तो मेन रूप से जो हमारा ये जो है
वो स्टेम पे फोकस करेंगे। तो अब आप देख लीजिए ये न्यूली ट्री है लगा हुआ, इसको जस्ट एकदम फेल करके काट के मैंने स्टेम वाला यहाँ से और यहाँ से स्टेम वाला पार्ट जो है ये दिखा दिया। अब जब इसको जस्ट कट किया है तो हमारा इंजीनियरिंग कह रहा है कि ये जो आपने स्टेम काट के निकाला है इसमें 50% वाटर है बाई वेट, और ये लिखा भी हुआ न्यूली फेल्ड ट्री। ठीक है, ये देखिए न्यूली फेल्ड ट्री, मतलब अभी अभी जस्ट इसको काटा। तो यही हो गया। अभी ये आपको समझना पड़ेगा कि जब हम पेड़ को जस्ट काटते हैं तो उसमें 50% वाटर रहता है। ऐसे मैं पहले भी बता रखा हूँ, टाइप ऑफ ट्री पढ़ा रहा था, वहाँ पे भी बोला था कि हम लोग आगे सब पढ़ेंगे 1 बाई 1 करके कि हम जब काटते हैं पेड़ को तो उसमें 50% वाटर होता है, उसको कैसे वो करते हैं, क्या प्रोसेस है, सब सीजनिंग ऑफ टिम्बर में पढ़ेंगे, मैं बोला था। तो आइए, तो अब तो आप जान गए कि जैसे इस पेड़ को काटेंगे और इसका स्टेम पार्ट निकालेंगे तो ये स्टेम में मान लीजिए कि ये इसका वज़न जो है, वेट जो है 100 केजी है। ये कहना जा रहा है कि 100 केजी अगर वज़न है तो इसमें 50 केजी ही आपका वो है ट्री का पार्ट, लकड़ी या टिम्बर, इसमें 50 केजी वाटर है। तो अब 50 केजी वाटर है, अब 50 केजी ही टिम्बर है, इसको अगर डायरेक्टली हम इंजीनियरिंग में यूज करेंगे तो हार्मफुल होगा। तो अब आ जाइए 50% जब वाटर है तो आगे हम क्या करते हैं इसको देखेंगे। तो आगे कहता है कि हेंस इट इज़ ड्राई बिफोर यूजिंग इट एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ये देख लीजिए, एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अब कह रहा है कि हम लोग जब नया नया पेड़ को जस्ट हम लोग काट के हटा दिया ज़मीन से, उसको हम स्टेम वाला पार्ट निकाल लिया, उसमें 50% पानी है, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज करने से पहले उसको हम ड्राई करेंगे। हेंस इट इज़ ड्राई बिफोर यूजिंग इट इज एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। उसके बाद आगे क्या कहता है देखेंगे। ड्राई, हाँ, आगे कहता है कि दिस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ द टिम्बर टू मेक, दिख रहा है, टिम्बर टू मेक इट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग पर्पस इज टर्म एज सीजोनिंग। यस यस यस। अब आ जाइए, हमने जो हेडिंग दिया है मेनली रूप से कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है फ्रेंड। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। पूरा डिफिनेशन में पढ़ दिया, डिफिनेशन से हमको लेना देना नहीं, मैं समझाता हूँ। मेनली रूप से बच्चों को हमको समझाना है कि क्या होता है। अभी सीजनिंग ऑफ टिम्बर नथिंग बट, कुछ नहीं है, सीधा आप इतना पॉइंट याद रखो कि कोई भी ट्री को जब हम कट करते हैं तो उसमें मॉइस्चर होता है, 50% वाटर होता है। अभी उस वाटर को हम लोग ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहते हैं। समझ गए? तो ये है आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर का डिफिनेशन कि हमारा